हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 17.2 करेंगे। तो देखो, फर्स्ट पहला है ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डाटा। यहाँ देखो साइड ऑफ स्क्वायर दी है, सेंटीमीटर में दी है 2, 3, 4, 5.5। यहाँ पेरीमीटर दिया है आपको, सेंटीमीटर में दिया है तो 8, 12, 16, 22। तो आप इसको पूछ रहे हैं वो आपसे कि ये ग्राफ जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो लीनियर ग्राफ है या नहीं है। तो आप सबसे पहले देखो, एक्स एक्सिस पे आपने क्या करा है, साइड ऑफ स्क्वायर ले लिए सेंटीमीटर, और वाई एक्सिस पे मैंने क्या करा है, यहाँ मैं लिख दूँगी पेरीमीटर। तो आप लिख देना, यहाँ पेरीमीटर है और ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पर पेरीमीटर लिया है, एक्स एक्सिस पर साइड ऑफ स्क्वायर। अब आपको एक्स एक्सिस पे स्केल लेंगे तो स्केल क्या होगा आपका, 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर के, ठीक है। आपने यही ले रखा है, आपने 1, 2, 3 कर रखा है। वाई एक्सिस पे क्या होगा आपका, 1 यूनिट कितने के बराबर हो रहा है आपका, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ओके, तो 0 से 4 चल रहा है, देन 8 चल रहा है, तो किंग बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब आप देखो, आपका जब आपका ये 2 है, यानी साइड ऑफ स्क्वायर आपकी 2 है, तो आपका पेरीमीटर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो आप बिल्कुल सीध में जाके यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट लगा देंगे, इसे क्रॉस भी लगा सकते हैं। और 3 पे कितना है आपका, 3 पे जाके आपका देखो ये आ गया 2, ये आ गया 12। 4 पे आपका कितना है, ये ऊपर जाके सीधे कितना हो रहा है, ये 16। देन 5.5 है, हल्का सा ये 5 और ये 6 है, तो 5.5 यहाँ होगा। तो ये आपका कितना आएगा इनका, भाई यहाँ से यहाँ तक कितना होगा आपका, 22 होगा, ठीक है। ये रहा 22 मिडिल पॉइंट, क्योंकि ये टोटल कितना है, 4 है, और इसका बीच का पॉइंट कितना होगा, 4 में से 2 होगा, ठीक है, 2 का गैप होगा। तो यहाँ तक तो आपका 22 हो गया, और 22 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आप कहाँ जाएंगे, 5.5 ये मिडिल पॉइंट है, और यहाँ से आप सीधे जाएंगे इसके 22 पर, ये रहा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, स्केल से या आप उसे करेंगे तो ये आपकी, आप एक्यूरेट बनाएंगे तो देखो ये लाइन जो है आपकी सीधी जाएगी, ओके। तो यानी कि आपका क्या है, लीनियर ग्राफ है। लीनियर ग्राफ का मतलब ये सीधा लाइन पे जाएगा, ठीक है। तो ये लीनियर ग्राफ जो कर रहा है, तो आप यहाँ इसको लिख सकते हैं, यस इट इज़ लीनियर ग्राफ, ठीक है। ये लीनियर ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ड्रॉ ए ग्राफ डिपिक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड ऑफ स्क्वायर एंड इट्स एरिया विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल। ये साइड ऑफ स्क्वायर दिया है इन सेंटीमीटर में 2, 3, 4, 5, और ये एरिया दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपसे कह रहा है क्या वो लीनियर ग्राफ है या नहीं है। तो यहाँ देखो, ये ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर रखा है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ देखो एक्स एक्सिस है ये आपका, ये क्या है आपका, एक्स एक्सिस है जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन होती है, और ये वर्टिकल लाइन जो होती है आपकी क्या होती है, वर्टिकल लाइन आपकी वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो आप देखो, सबसे पहले अपना डाटा देखो, आपका डाटा जो है ये रहा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आप देखो, यानी 2 पे, और मैंने वाई एक्सिस पे क्या ले रखा है, एरिया ले रखा है, ठीक है। तो आप यूनिट भी दे सकते हैं। यहाँ तो मेरे को क्या है, 1 यूनिट आपकी 1 सेंटीमीटर है, यानी 1 जो 1 सेंटीमीटर के बराबर चलेगी, और वाई एक्सिस पे जो है ये 1 यूनिट जो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो आप स्केल देखो, 2 पे 4 है, तो यहाँ देखो जब मेरा साइड 2 है तो 2 पे मैंने 4 पे डॉट लगानी थी, और उसके बाद देखो 3 पे 9 है, ये रहा 3 है, तो 3 पे आप गए सीधे 9 पे जा रहे हो। 9 कहाँ है, 8 और 10 के बीच में मिडिल पॉइंट होगा, वो आपका 9 हो जाएगा। और 4 पे आप सीधे गए हो 16 पे जा रहे हो, और आपका 5 पे कितना है आपका, ये आपका यहाँ पे दिया है इन्होंने 25। तो 24 और 26 के बीच का मिडिल पॉइंट होगा, वो आपका 25 हो जाएगा। देन स्केल से आप जब इसको ड्रॉ करेंगे तो देखो ये आपकी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही। ये अगर स्ट्रेट लाइन होती, लीनियर ग्राफ का मतलब क्या होता है, एक लाइन पे होता है, तो ये पॉइंट आपका क्या है, अलग हो जा रहा है, ठीक है। आप स्केल से भी देख सकते हो। अगर मैं ये सारे पॉइंट जो हैं एक ही लाइन में आ रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट जो है मेरा नीचे वाला अलग हो जा रहा है, इसलिए इसको मैं क्या बोल सकती हूँ कि नो इट इज़ नॉट अ लीनियर ग्राफ,
नो इट इज़ नॉट अ लीनियर, ये ग्राफ आपका लीनियर ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है ये सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं, ये पॉइंट आपका अलग हो जा रहा है, इसलिए ये आपका लीनियर ग्राफ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ड्रॉ ए ग्राफ फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। ये देखो टाइम दिया है 8 बजे, 9 बजे, 10, 11, 12, ठीक है, 8 से लेके 12 बजे तक का है। डिस्टेंस कवर करी गई है, तो 12 बजे तक डिस्टेंस कितनी है, 100 हो गई है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखो आप क्या करोगे, ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, तो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ तो आपको क्या लेना है, टाइम लेना है, और यहाँ आपको डिस्टेंस लेनी है। टाइम आपका 8, 9, 10 ऐसे करके हैं, तो यहाँ जो एक 1 यूनिट 0 से लेके 1 यूनिट जहाँ कंप्लीट हो रहा है वो 8, 9, 10, 11, 12 हो जा रहा है। तो यहाँ मुझे किंक देने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि 0 जो 1 यूनिट का गैप है वो मेरा 8 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मुझे क्या कहते हैं यहाँ पे किंक बनाने की ज़रूरत पड़ी है। नेक्स्ट यहाँ देखो जो 1 यूनिट है मेरा कितना है, 20, 40, 60 का गैप ले रखा है मैंने, तो यहाँ किंक बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्केल मेरा क्या कहता है कि एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट कितने के बराबर है, 1 घंटे के बराबर है, और वाई एक्सिस पे कितना है, गैप कितना लिया है, 20, 40 लिया है, तो वाई एक्सिस पे आपका कितना हो जाएगा स्केल, 1 यूनिट आपके 20 कितने किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। ओके, देन आप क्या करोगे, 8 बजे कितनी थी डिस्टेंस, 20 थी, तो आप 8 बजे यहाँ देखो 8 से 20 पे ले जाओगे। फिर आपका 9 बजे कितनी है, 40 है, तो आपका 9 बजे आप यहाँ 40 पे कर दोगे। फिर आपका 10 बजे ग्राफ में दिया है, 10 बजे कितना है, 60 है। फिर इसके बाद 80 है, तो ये तो लीनियर ग्राफ है आपका, क्योंकि एक लाइन में सारे पॉइंट्स आ जा रहे हैं, तो ये लीनियर ग्राफ है। आपसे कुछ क्वेश्चन वो कर रहा है, हाउ मच डिस्टेंस, फिर ये आप पॉइंट्स यहाँ ज्वाइन करेंगे, इसको एक लाइन ग्राफ बना देंगे, ठीक है, लाइन ग्राफ बन जाएगा। हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार ट्रेवल ड्यूरिंग द पीरियड 9:30 से लेके 10 बजे तक कितनी होगी, तो यानी 9:30 आपका कहाँ होगा, ये देखो आपका, ये आपका कितना है, 9 है, और ये आपका कितना है, 10 है, तो आपका 9:30 कहाँ होगा, जस्ट इसके बीच में होगा, ये रहा आपका 9:30। तो 9:30 से आप क्या करोगे, ये 9:30 से एक लाइन ऊपर खींचोगे, और यहाँ से एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डालोगे, ठीक है, पैरेलल डालोगे, एक इधर डालोगे और एक यहाँ ड्रॉप करोगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9:30 से लेके 10 बजे तक वो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये तो आपकी कितनी हो गई, 9:30। तो 9:30 पे कितनी थी, आप डिस्टेंस देख के बता दो। यहाँ से आपने जब ये 9:30 से ऊपर गए और यहाँ से आपने इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन कर दी, तो आपने यहाँ देख लिया कि 9:30 पर कितनी डिस्टेंस थी, 50 किलोमीटर थी। तो आप यहाँ से 9:30 ऐसे करो, 9:30 पे कितनी थी डिस्टेंस, 50 किलोमीटर है, और 10 बजे कितनी थी आपकी, 10 AM पे कितनी थी, ये रहा आपका 10, तो 10 पे आपकी कितनी थी, 60 थी, ठीक है। तो आप इसमें से दोनों को माइनस कर दो, यानी 9:30 पे 50 और 10 बजे आपकी 60 थी, तो 60 माइनस 50 कितना आ गया आपका, 10 किलोमीटर का आ जाएगा। तो 9:30 से लेके आपने कितना कवर कर लिया, उसने 9:30 से लेके 10 बजे के बीच में उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी। व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर। अब देखो आप क्या करोगे, 70 किलोमीटर आप कहाँ जाओगे, यहाँ वाई एक्सिस पर 70 किलोमीटर जहाँ होगा, 60 और 80 के बीच में आपका मिडिल पॉइंट जो है 70 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 70 से क्या करोगे, जस्ट इस पे एक लाइन क्या करोगे, इसके पैरेलल यहाँ पे लाइन को ड्रॉप करोगे, और फिर इसी पॉइंट से जहाँ ये लाइन ग्राफ है, इसी पॉइंट से आप इसको नीचे गिरा दोगे, ठीक है। तो 70 किलोमीटर की जब डिस्टेंस थी, तो आपका टाइम आप यहाँ से रीड कर लेंगे, तो ये टाइम आपका कितना आ जाएगा, 10 और 11 के बीच का मिडिल पॉइंट आ रहा है, यानी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से रीड कर लेते हैं आपका 10:30। अगर कोई आपसे पूछे कि ये 90 किलोमीटर पर कितनी डिस्टेंस वो टाइम हो रहा है, तो आप यहाँ से 90 किलोमीटर, ये रहा आपका,
और आप इस ग्राफ से यहाँ लाइन क्या करेंगे, इसके बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे आप जाएंगे, ये रहा, और यहाँ से इसको ड्रॉप कर देंगे, ये रहा। तो आप यहाँ से देख के पता लगा सकते हैं कि 11:30 बजे का टाइम होगा। ओके, तो आप ये रीड कर सकते हैं। यहाँ का पूछा है तो आप इसको बता सकते हैं, यहाँ का पूछा है तो आप इससे बता सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ड्रॉ ए ग्राफ टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 200 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पहले एक टाइम बनाना पड़ेगा, टाइम लेना है और सिंपल इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आप इसको देखो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको टेबल नहीं दी है, आपको कितने प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, आपको 200 रुपीज़ का। ठीक है, देन आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आपका 5% है, और आपको क्या बताना है, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में बताना है। ठीक है, तो अगर मैं टाइम देखो आपसे कहती हूँ, टाइम मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 ईयर। ठीक है, तो आप यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, PRT/100 हो जाता है। P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये क्या है, आपका टाइम है। तो आपका कितना हो जाएगा, 200 इंटू 5 इंटू 1/100, ये आपका 2 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 10। ठीक है, तो यानी जब आपका 1 ईयर है तो आप यहाँ 1 ईयर टाइम आपका कितना है, 1 है, तो आपका ये कितना आ गया, 10 का। तो आप यहाँ, ठीक है, देन इसके बाद देखो आप क्या करोगे, अब अगर टाइम आप कितना ले रहे हो, 2 ईयर ले रहे हो, अब आपका टाइम कितना हो गया, 2 ईयर का हो गया है, तो आप क्या करोगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, तो कितना हो जाएगा, 200 इंटू 5 इंटू 2 हो गया अपॉन 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका 445 जो आपका कितना आ जाएगा 20। ठीक है, देन अगर टाइम आपका कितना चल रहा है, 3 ईयर का चल रहा है, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आप कैसे निकालोगे, 200 इंटू 5 इंटू 3 टाइम हो जाएगा, और ये 100, ये आ गया 2, और ये आपका आ गया 30। ठीक है, 30 रुपीज़ का आ जाएगा। टाइम आपका अगर 4 ईयर का है तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा, 200 5 इंटू 4 अपॉन 100, ये आपका 2 आया, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40 आ गया। यानी कि आपका जो देखो, अब एक टेबल बना लो आप, ये आपकी यहाँ पे इस तरीके से टेबल बनाओ, देखो, तो ये आपकी टेबल बनेगी, यहाँ है आपका टाइम, ठीक है, और यहाँ आपका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो ये आप जनरली इसी टेबल को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, ये नहीं, तो टाइम जब आपका 1 ईयर था, ईयर में लगा देना, तो टाइम जब आपका 1 था तो आपका 1 साल का था, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा था, 10 आ रहा था, और जब 2 ईयर साल लिया आपने तो ये 20 आया, 3 का लिया आपने तो ये आपका 30 आ रहा था, और ये आपने 4 ईयर का लिया तो आपका कितना आ रहा था, 40 आ रहा था। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इंक्रीज करते जाते। अगर आप 5 ले रहे हो तो कैलकुलेशन कर लेना, ये 50 आएगा। अब वो आपसे कह रहा है कि आप अपना ग्राफ रिप्रेजेंट करो, तो आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस पर टाइम लेना है और वाई एक्सिस पर सिंपल इंटरेस्ट लेना है, 10 20 30 करना है। तो आप देखो, ये मैंने ग्राफ ऑलरेडी वो करा है, तो ये देखो एक्स एक्सिस पे आपने क्या करा, 1 2 3 4 5, क्योंकि मैंने टाइम क्या है 5 ही बार लिया है, और वाई एक्सिस पर आपने क्या करा, सिंपल इंटरेस्ट लिया है, 10 20 30 40 50। ठीक है, अब 1 जब 1 साल का टाइम था तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया आपका, 10 आया, 2 पे 20 आया, 3 पे, यानी कि ये भी बढ़ता जा रहा है और ये भी बढ़ता जा रहा है। तो आप एक जस्ट एक आपकी क्या आ रही है, लीनियर लाइन आ रही है, लीनियर है ये ग्राफ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, सारे पॉइंट जो हैं एक ही लाइन पर मिल जा रहे हैं। ठीक है, इस लाइन अगर आप इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हो तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन आती है, यानी आपका ग्राफ क्या है, लीनियर है। ठीक है, तो उस तरीके से आपने क्या करा, आपने इसको देख के बता लगा सकते हो कि आपका ये ग्राफ क्या है, लीनियर है। और इसमें और कोई क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है,
तो आप इस तरीके से अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। आपको प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, आपको टाइम और इनके बीच में आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को चेंज करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। मैंने 1 से लेके 5 ईयर तक का टाइम लिया और उससे सिंपल इंटरेस्ट निकाला, फिर आपने को ग्राफ बना दिया। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ कार रनिंग एट द एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करेंगे, आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताना है। तो स्पीड आपको दी है, तो स्पीड कितनी दी है आपको 50 किलोमीटर पर आवर दी है। तो आप इससे क्या करेंगे, यानी 1 आवर में कितनी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 50 किलोमीटर, ठीक है। और अगर मैं देखो अपना टाइम और डिस्टेंस टाइम ले आना है, तो ये मेरा टाइम है और ये मेरी डिस्टेंस आ रही है, और मैं अगर 2 आवर कर दूं तो ऑब्वियसली आपका कितना आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। और 3 कर दूं फिर आपका कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। देन 4 घंटे कर दूं तो ये आपका 200 हो जाएगा। 5 कर दूं तो ये आपका हो जाएगा 250 हो जाएगा। यानी 6 आवर कर दूं तो ये आपका कितना हो जाएगा 50 ऐड होता जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। और आपको क्या करना है, इसका ग्राफ लेना है। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप ये एक्स एक्सिस लेंगे, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। इक्वल डिस्टेंस पे आप क्या कहते हैं इसको ले लेंगे। तो आपका यहाँ टाइम है 1 2 3 4 5 तक ले लो, चलो ठीक है। ये आपका यहाँ आ गया टाइम, इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ आपका आ जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को आपने किलोमीटर में लेना है। तो आपका कितना आ रहा है 50 से लेके, तो ये 50 का गैप लगा दो, तो ये 50 हो गया, ये कितना हो गया 100 हो गया, 150 200 250 देन 300 हो गया, ठीक है। आप पॉइंट जब ज्वाइन करेंगे तो जब टाइम आपका कितना था 1 घंटे का था तो आपकी 50 थी, ठीक है। यहाँ से लेके नेक्स्ट आपका बढ़ता जाएगा, ये एक सीरीज में जाएगा, ठीक है। अगर आप इसे ऑटोमेटिकली करेंगे तो ये ग्राफ आपका इस सीरीज में जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू डाटा देख के आपका पता चल जाता है कि ये इंक्रीजिंग एक प्रपोर्शन में इंक्रीज होती जा रही है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा। स्केल के लिए आप क्या करोगे, 1 यूनिट 1 आवर के बराबर है, और यहाँ 1 यूनिट किसके बराबर है 50 किलोमीटर के बराबर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अजीत कैन राइड ए स्कूटर कॉन्स्टेंटली एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ड्रॉ ए टाइम डिस्टेंस ग्राफ, फाइंड द टाइम टेकन बाय अजीत टू राइड 75 किलोमीटर, और डिस्टेंस आपको बतानी है इतने घंटे में कितनी डिस्टेंस होगी। तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताएंगे। अगर 1 घंटे, यहाँ देखो कितनी एवरेज इसकी स्पीड चल रही है, तो यहाँ देखो 6 वाला क्वेश्चन, स्पीड आपको कितनी दी है इन्होंने 30 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 आवर में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं आपके 30 किलोमीटर कर रहा है, ठीक है। तो आप इसे निकाल लेंगे। जब 2 आवर हो जाएंगे तो ये 60 किलोमीटर हो जाएगा, 3 आवर हो जाएंगे तो ये आपका 90 हो जाएगा। इस तरीके से आप 30 ऐड करते जाएंगे। ये 5 आवर में आपका कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर, ओके। तो इस तरीके से 30 हर 1 घंटे में 30 ऐड होते जाएंगे। और इसका आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो आप स्केल की हेल्प से करिएगा। कि आप ग्राफ पे एक्यूरेट बनाएंगे तो आप देखो स्केल की हेल्प से ऐसे करिएगा इसको। ये रहा आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। ये रहा, यहाँ एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है वाई एक्सिस है। देन बीच में क्या होता है ओरिजिन बोलते हैं, तो ये 0 है वैल्यू, और यहाँ आप अपना टाइम दे देंगे, ठीक है। टाइम कितना है 1 2 3 4 5, ओके। यहाँ आप टाइम ले लो। देन यहाँ आपकी क्या है डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो किलोमीटर में चल रही है आपकी। तो यहाँ डिस्टेंस देखो आपकी कितनी है 30 60 है, तो आप एक यूनिट 30 देन 60 90 120 और 150 इस तरीके से आप ले लो अपना। तो ये दिख ही रहा है कि एक 30 की रेशियो में बढ़ ही आ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन में ही आएगा,
क्योंकि ये हर बार ये 60 पे जाएगा, देन यहाँ से करेंगे तो ये 90 पे जाएगा, ये आपका 120 पे आएगा। ठीक है, एक्यूरेट आप देख लेना ग्राफ में जब बनाएंगे तो ये एक्यूरेट ही आएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाएगा। और इसमें आप स्केल आप देख सकते हो, एक्स एक्सिस पे कितना स्केल है आपका, 1 यूनिट 1 घंटे के बराबर है। वाई एक्सिस पे आप यहाँ वाई एक्सिस पे लिख सकते हैं स्केल अपना, तो 1 यूनिट किसके बराबर है आपका, 30 किलोमीटर के बराबर है। ओके, अब आपसे कुछ क्वेश्चन उन्होंने करे हैं। आपसे कहा है कि टाइम टेकन बाय अजीत टू राइड 75 किलोमीटर। तो यहाँ देखो 75 किलोमीटर आपका कहाँ होगा, ये रहा आपका 60 है। ठीक है, तो 60 और इसके बीच का गैप आपका कितना है, 30 का गैप है। और मिडिल पॉइंट कितना हुआ, ये आपका मिडिल पॉइंट, जस्ट मिडिल पॉइंट होगा। और आप इसको मिडिल पॉइंट से बिल्कुल एक्यूरेट आप इस पर डालेंगे और वहीं से आप इसको ड्रॉप करेंगे तो आपका 75 पे एक्यूरेट ग्राफ के उससे आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ग्राफ में भी मैंने कर रखा है, ये रहा आपका टाइम चल रहा है, यहाँ आपका वो चल रहा है 75 उन्होंने आपसे पूछा था। तो 75 आपका ये रहा, इस पॉइंट से यहाँ से एक लाइन मैं इस पर डालूँगी ग्राफ, जो लाइन ग्राफ मैंने लिया है, और देन इससे नीचे ड्रॉप डालूँगी तो मुझे यहाँ से 75 किलोमीटर में अपना टाइम कितना दिख जाएगा, 2 और 3 के बीच का है 2:30। ओके, देन अगला वो क्या कह रहा है आपसे, ये रहा डिस्टेंस कवर्ड बाय, यानी 3.5 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो 3.5 घंटे आपके कहाँ होंगे, 1 घंटा 2 3 घंटे, यानी 3.5 घंटे आपके इस पॉइंट पे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन आप यहाँ ज्वाइन करते हुए इसको इस पे ले जाइए, जहाँ पे भी कट करे वहाँ से आप एक एक्स एक्सिस के पैरेलल वाई एक्सिस पे डाल दिए। ठीक है, तो यहाँ रीड कर लीजिएगा रीडिंग 90 और 120 के जस्ट मिडिल पॉइंट पे आ रही है। तो 90 में आप 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 105 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी इस तरीके से आ जाएगी। तो इसका आंसर 230 ग्राफ से आप करेंगे और इसका 105 ये ग्राफ से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आपको कह रहे हैं फॉलोइंग टेबल शोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ड्यूरिंग, ये ईयर दिया है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। आपको क्या करना है, सिर्फ डाटा को ग्राफ के द्वारा आपको डिपिक्ट करना है। तो आप देखो सबसे पहले आपको क्या है, ये मैंने एक्स एक्सिस पे क्या करा है, ईयर ले लिया 2001 2002 2003। ठीक है, वहाँ से लेके, और ये 0 है तो इसलिए आपको किंग यहाँ देना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरा, यहाँ पे 2 4, तो 1 यूनिट एक्यूरेट 2 पे आ रही है, तो गैप में कोई किंग देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं यहाँ से अपनी जो रीडिंग है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट को पुट करती जाऊँगी। यानी पहले देखो ये रहा मेरा, पहले 12 था, फिर 11 आया, फिर 12 आया। इस तरीके से आप क्या करोगे, सारे डॉट्स को आप लाइन स्केल की हेल्प से मिला दोगे और फिर आप इसको देखो डिपिक्ट करने का मतलब क्या है, आपको ये पता चल जाएगा। 2001 में पहले क्या था, 12 था, 12 के बाद फिर कम हुआ, फिर अगेन 12 हो गया, 12 के बाद ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कम हो गया, एक बार फिर बढ़ा, 2006 में इंक्रीज़ हुआ, लेकिन इंक्रीज़ होने के बाद दोबारा से ये कम हो गया। 2007 के बाद ये 2008 में फिर बढ़ा, लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना 2001 में था। तो हम इसको देख के ये पता लगा सकते हैं कि हमारी वैल्यू जो है कितनी है और डाटा हमें रिप्रेजेंट एक्यूरेटली हम रीड कर सकते हैं। तो इसका स्केल क्या था, 2001 2002, तो यानी एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 ईयर के बराबर है। और वाई एक्सिस पे यहाँ देखो 0 से 2 2 से 4, तो ये कितना गैप आ रहा है आपका, 2 का आ रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% का हो जाएगा। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।